तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है एकदम। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। आपको याद होगा हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर क्या होता है। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे कि उसकी एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक फिर हमने लास्ट में थर्ड केस लिया था उसका जनरल केस, यानी कि आर कोमा थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। और आज अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां ले चलने वाले हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले चलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जैसे ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले जाते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर प्रेजेंट होती है। ये इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा ही क्यों रखा है, तो आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे भी रख सकते हैं। मैंने जनरल कंडीशन ली है, इसलिए इस तरीके से इसको टिल्ट करके रखा है। ठीक है। कि इसका जो एंगल है पी वेक्टर, जिसको कि हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है। तो ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास हो गया। अगर हम प्लस क्यू चार्ज की तरफ गौर करें तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, जो कि अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से आ रही होती है उससे दूर जाता हुआ होता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि क्यू ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से बन रहा है वहां से दूर जाता हुआ हमारे पास है। F इज इक्वल टू क्यू ई। वही नेगेटिव चार्ज के केस में जिस ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है उस तरफ जाता हुआ होता है। तो आप देख रहे होंगे F इज इक्वल टू क्यू ई इस तरफ है। ठीक है। अब किसी भी पोजीशन में आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे रखें, आड़ा लेटा के रखें, एफ नेट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ही लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू ही लगेगा। जब हम इसका वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास एफ नेट जो है वो जीरो निकल के आता है। तो एफ नेट जो है वो हमारे पास जीरो आ गया। अब बात आती है साहब टॉर्क की, कि टॉर्क जो है वो क्या निकल कर हमारे पास आएगा। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क के केवल मैग्नीट्यूड की, तो वो होगा हमारे पास पी ई साइन थीटा। ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पी ई साइन थीटा। ठीक। क्योंकि टॉर्क बेसिकली होता क्या है वैसे तो, आर एफ साइन थीटा। ठीक है। जो हम रोटेशनल चैप्टर में आगे जाके आपको बताएंगे बेसिक टॉर्क की डेफिनेशन। फिलहाल के लिए आप याद रखें पी ई साइन थीटा। ठीक। पी यहाँ पर जो है वो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साइन थीटा में थीटा जो है वो एंगल है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक। और जैसे ही हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर हमारे पास हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक। यहाँ पर थीटा एंगल हो गया हमारे पास दोनों के बीच का। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क हमें किस कंडीशन में मिलेगा। बात करें अगर मैक्सिमम टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क आप पाएंगे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, या तो +1 या -1। और वो मैक्सिमम वैल्यू हम पाते हैं जब थीटा 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो। ठीक है। तो जैसे ही हम थीटा की वैल्यू इन दोनों में से कुछ भी रखते हैं तो टाउ मैक्सिमम जो है हमारे पास निकल के आता है पी ई, केवल पी ई। ठीक। अब हम बात करते हैं टाउ मिनिमम की, कि यानी टॉर्क जो है वो मिनिमम किस कंडीशन में होगा। ये आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि 90 डिग्री कैसा होगा, इस तरीके से। अगर मैं इसको यहां से यूं टिल्ट कर दूं तो ये 90 डिग्री। ठीक है। इस तरीके से। और वहीं अगर मैं इसको उल्टा करके यहां रख दूं, यानी कि माइनस यहां आ जाए और प्लस यहां चल जाए, तो बिल्कुल सीधा रख दूं, तो वो 270 डिग्री का हमारे पास केस यहाँ पे होगा। ठीक। तो मिनिमम की अगर बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, जो कि हमारे पास निकल के आती है या तो 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री और 180 डिग्री में दो डिफरेंट केस मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री में भी टाउ मिनिमम 0 ही होगा, 180 डिग्री में भी टाउ मिनिमम 0 ही होगा। एफ नेट तो हमेशा 0 है, इस केस में भी 0 होगा और इस केस में भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पर आता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, वही 180 डिग्री वाले केस में आता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री का केस मतलब पी वेक्टर का डायरेक्शन और ई वेक्टर का डायरेक्शन, इस पी वेक्टर का और ई वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यहां से यूं टिल्ट कर दूं और इसको बिल्कुल आड़ा यहां पर रख दूं, तो पी वेक्टर का डायरेक्शन ई वेक्टर के डायरेक्शन के सेम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक। वहीं अगर मैं इसको बिल्कुल यूं घुमा दूं जिससे कि माइनस वाला जो चार्ज है वो मेरे पास यहां आ जाए और प्लस वाला अगर मेरे पास यहां आ जाए, तो ये 180 डिग्री का केस बनेगा। ठीक। 0 डिग्री वाले केस में हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आप अगर 0 डिग्री में हल्का सा भी इसको ऊपर या नीचे टिल्ट करेंगे तो वो वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ठीक। और 180 डिग्री वाले केस में जब आप उसको हल्का सा भी टिल्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी जो मेन पोजीशन थी उससे भटक जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने वहां पर बोला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक।
यहाँ पर मैंने लिखा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रखे। ठीक, नेक्स्ट केस हमारे पास आता है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। तो आइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को हम ले चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, यहां से जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ठीक है, आप जानते होंगे जितना नजदीक हम इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के पास होंगे वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना दूर हम जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाया है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक डाइपोल रख दूं तो आप पाएंगे कि इसका डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। पॉजिटिव चार्ज पे QE2 फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वही नेगेटिव पे आप देखेंगे QE1 फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, यहां पर मैंने लिखा है कि E1 जो है वो E2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि E1 जो है वो नजदीक का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वही E2 जो है थोड़ा फार डिस्टेंस पे है। ठीक, इसलिए E1 इज ग्रेटर देन E2 यहां होगा। एफ नेट जो है वो आप पाएंगे कि यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है। जब दोनों वैल्यू इक्वल होती तब जाके हमारे पास एफ नेट क्या होता है, 0 होता, जैसे कि इस केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए एफ नेट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होगा। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं इस डाइपोल मान लो अगर मेरे पास है और दोनों साइड से मैं अगर इसको खींचूं तो ये जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, यानी कि टॉर्क जो है वो यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा। ये होगी हमारे पास इसका कंडीशन ए। कंडीशन बी में मैंने क्या करा, इस टॉर्क को जो है वो इसके अलोंग ना रखते हुए इसके परपेंडिकुलर रखा है। परपेंडिकुलर में देखेंगे आप प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE कुछ इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE कुछ इस डायरेक्शन में। अब यहाँ E1 जो है वो E2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो एफ नेट जो है वो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0 के इक्वल, वही टॉर्क नेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉन जीरो आएगा। ठीक, इस केस के जस्ट अपोजिट केस ये है। ठीक, तो ये मैंने क्या कंडीशंस रहती है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।